सभी प्यारे साथियों को गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त संकेत चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। और आपका स्वागत है आपकी किसान सेवक सीरीज के अंदर चल रही यूपी जीके की क्लास में। तो सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से उपस्थित हो जाएंगे, सभी एक बार क्लास को लाइक शेयर कर देंगे, फिर स्टार्ट करेंगे बच्चे आज का सेशन। ज्योति ठाकुर है, लाडो ठाकुर हैं, पीएस हैं, बहुत अच्छे, अंजलि राठौड़ हैं, ज्योति ठाकुर, राधे राधे गुड्डा, राधे राधे, आयुष यादव हैं, सूर्या हैं, कुमारी प्रिया राजपूत हैं, रिंकू हैं, बहुत अच्छे, अमन राय हैं, अंजलि राठौड़, तमन्ना, अर्चना, सूर्या, आईएम प्रियंका, बहुत अच्छे। सभी प्यारे कबूतर और कबूतरीज जल्दी से एक बार क्लास से जुड़ेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आप सभी जबरदस्त जिंदाबाद होगे ऐसी मैं आशा करता हूं और अपनी पढ़ाई को बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होगे। बहुत अच्छे, कुमारी प्रिया, रणवीर जी हैं, रिंकू बघेल हैं, बहुत अच्छे, अर्चना हैं, प्रथम हैं, बहुत अच्छे, सभी प्यारे बच्चे, अनीता हैं, रिंकू हैं, दुर्गेश हैं, अर्चना हैं, बहुत अच्छे, रविंद्र गुज्जर हैं, शशांक हैं। सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ेंगे, एक बार क्लास को लाइक शेयर कर देंगे, फिर स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का सेशन। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की नदियों के बारे में। रिवर्स, कौन कौन सी नदियां यूपी में बहती हैं, ये बहुत इंपोर्टेंट सेशन होने वाला है। गुज्जर गुजरी, मेरा नाम ले लो, तेरा नाम ही बेटा इतना खतरनाक, कहां से लूं मैं। ठीक है भाई, तो आज की क्लास में नदियों का कबूतर उड़ाया जाएगा, नदियों के बारे में जाना जाएगा। तो नदियों को बहुत अच्छे से जानना है तो बेटा यहां ये क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। किसान सेवक सीरीज यूपी लेखपाल में अन्य क्लासों का टाइम टेबल आपके सामने लिखा हुआ है बच्चे। करंट अफेयर्स सुबह 6 बजे सोनवीर सर, हिंदी की क्लास लेते हैं नीरज सर 1 PM, मैथ्स की क्लास राहुल तेवतिया सर 5 PM, यूपी जीके की क्लास 6 PM मेरे द्वारा होती है, और ग्रामीण परिवेश रात 8 बजे दिग्विजय सर के द्वारा होती है। बात समझ में आ गई बच्चे। आगे बात करूं मैं बच्चे रिवर सिस्टम में नदियों के बारे में। उत्तर प्रदेश का मैप आपके सामने, यूपी में दुनिया भर की नदियां बहती हैं, इन नदियों के बारे में हमें जानना है। जानने के लिए आपको क्लास के साथ बने रहना है। तो बच्चे हेडिंग डाल देनी है आपको आज की क्लास की, उत्तर प्रदेश की नदियां, यूपी की नदियां। हेडिंग क्या डालनी है बच्चे? यूपी की नदियां, उत्तर प्रदेश की नदियां, उत्तर प्रदेश की नदियां। अगर मैं उत्तर प्रदेश की नदियों की बात करूं मेरे कबूतर, तो ध्यान से यह समझना है कि उत्तर प्रदेश की जो अधिकांश नदी हैं, ज्यादातर नदी हैं, अब देखो यहां डायरेक्शन आपकी समझ में आ गई होगी। ये नॉर्थ होता है, राइट हैंड साइड ईस्ट होता है, ये आपका वेस्ट होता है, और ये आपका वेस्ट होता है, और ये आपका साउथ होता है। यूपी की ज्यादातर नदियां जो बहती हैं वो उत्तर पश्चिम से, अब बेटा उत्तर ये है, पश्चिम ये है, यानी कि इस दिशा से बहना स्टार्ट करती हैं। और किधर को बहती हैं? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर, यानी कि इनकी दिशा क्या होती है? इधर से आती हैं नदियां ज्यादातर और इधर को चल जाती हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन अगर ये पूछे कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदियों का प्रवाह की डायरेक्शन क्या है, दिशा क्या है, तो बच्चे नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट। तो उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदी, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदी, उत्तर प्रदेश की अधिकांश नदी, अधिकतर नदियां, अधिकांश नदियों का प्रवाह, अधिकांश नदियों का प्रवाह, नदियों का प्रवाह, प्रवाह का मतलब फ्लो, जो बहती हैं, प्रवाह बच्चे किधर से किधर है? तो आपका आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट का मतलब बच्चे उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम से किधर है बच्चे? साउथ ईस्ट की ओर है, दक्षिण पूर्व की ओर है, यानी कि उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से, उत्तर पश्चिम से किस दिशा में है मेरे कबूतर? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व दिशा में है, दक्षिण पूर्व दिशा में है। यह बात आपको बेसिक सी ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ज्यादातर नदियां उत्तर पश्चिम दिशा से आती हैं और दक्षिण पूर्व दिशा की ओर निकल जाती हैं। बहुत अच्छे। अयोध्या वासी हैं, कुमारी प्रिया राजपूत हैं, सपना सक्सेना है, अमन सिंह हैं, बहुत अच्छे। सभी प्यारे साथी जल्दी से एक बार क्लास को, जिन्होंने भी क्लास लाइक नहीं की है, एक बार क्लास को लाइक कर देंगे बेटा। और आगे बात करूं मैं बच्चे आपसे, तो जो उत्तर प्रदेश की नदियां हैं उन्हें बच्चे 3 भागों में विभाजित किया जाता है उद्गम के आधार पर। उद्गम बोले तो ओरिजिन के आधार पे, ठीक है ना भाई। उत्तर प्रदेश की नदियों को, उत्तर प्रदेश की नदियों को उद्गम के आधार पर, उद्गम मतलब ओरिजिन, कहां से निकल रही हैं, उद्गम के आधार पर, उद्गम के आधार पर
आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में बेटा? 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है ना भाई, बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया बेटा? 3 भाग में बांटा गया है। अब ये 3 भाग कौन कौन से हैं, एक नजर इस पे मार लेनी है। पहले भाग की बात करूं, फर्स्ट बेटा आपकी होती है हिमालयी नदियां। हिमालयी नदियां, हिमालयी नदियां ऐसी नदियां हैं जो निकलकर कहां से आएंगी बेटा? हिमालय पर्वत से निकल के आती हैं और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। ठीक है ना, ऐसी नदियां जो हिमालय से निकल के आती हैं और यूपी में बहती हैं, ऐसी नदियों को हिमालयी नदियां कहा जाता है। दूसरी होती हैं बेटा आपकी मैदानी नदियां, जो गंगा यमुना के मैदानी वाले क्षेत्र से निकल के आती हैं। तो दूसरी कौन सी होती है? मैदानी नदियां। दूसरी होती हैं बच्चे आपकी मैदानी नदियां। ठीक है ना भाई, प्लेन्स से निकल के आएंगी। और तीसरी होती हैं बच्चे दक्षिणी पठारीय नदियां, जो दक्षिण के पठार से निकल के आती हैं। दक्षिण पठारीय नदियां, दक्षिण पठारी नदियां दक्षिण के पठार से निकल के आएंगी, यानी कि आपका बुंदेलखंड के पठार से निकलकर ये नदियां आती हैं और प्रवाहित होती हैं। अगर मैं हिमालयी नदियों के एग्जाम्पल की बात करूं, कौन कौन सी नदियां ऐसी हैं जो हिमालय वाले रीजन से निकल के आती हैं? ठीक है ना भाई, तो एक तो हो गई हिमालयी। तो हिमालयी कौन कौन सी हैं बेटा? गंगा यमुना, गंगा यमुना, गंगा यमुना, गंडक, गंगा यमुना गंडक, गंडक नदी के बारे में आपने सुना होगा। गंडक, कोशी। ठीक है ना भाई, कोशी रहने देते हैं क्योंकि कोसी तो बिहार में बहती है। गंगा, शारदा, गंडक के बाद शारदा हो गई। ठीक है ना, ये नदियां कैसी हैं बेटा? जो हिमालय से निकल के आती हैं। कुछ नदियां मैं यहां लिख रहा हूं एग्जाम्पल के तौर पे। मैदानी नदियों की अगर मैं बात करूं बच्चे, तो गोमती नदी, गोमती नदी मैदानी है। गोमती नदी हो गई। ठीक है ना भाई, गोमती के बाद मैं बात करूं बच्चे आपसे, एक नदी है वरुण नदी, वरुण। ठीक है ना, और एक नदी है बेटा आपकी सई नदी। मैं पढ़ाऊंगा सारी नदियां, वरुण नदी, सई नदी। ये कैसी नदियां हैं? जो मैदानी क्षेत्र से निकल के आती हैं और उत्तर प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। बात समझ में आई? गंगा, यमुना, गंडक, शारदा, ये कैसी नदियां हैं? हिमालय वाले क्षेत्र से निकल के आती हैं। ठीक है ना भाई, आप इसमें घाघरा भी ऐड कर सकते हो। घाघरा को ही बेटा क्या बोलते हैं? घाघरा को ही सरयू कहते हैं। ठीक है ना भाई, घाघरा नदी, घाघरा को क्या बोलते हैं? सरयू कहते हैं। और दक्षिण के पठार में जो बहती है वो नदी कौन सी है? जैसे कि बच्चे चंबल हो गई, चंबल नदी हो गई, सिंध नदी हो गई। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, बेतवा, केन, चंबल, सिंध, बेतवा, केन। और अगर मैं बात करूं आपसे एक नदी जिसके बारे में आपने सुना होगा, जिसका नाम है सोन नदी। सोन नदी भी बेटा पठारी क्षेत्र से निकल के आती है। ठीक है ना भाई, चंबल, सिंध, बेतवा, केन, सोन, ये कैसी नदियां हैं बेटा? ये आपकी ऐसी नदियां हैं जो पठारी क्षेत्र में, यानी कि जो बुंदेलखंड का पठार है उसमें प्रवाहित होती हैं। ठीक है ना भाई, सर ने तो घाघरा हिमालयी में लिखवाया था। सर बेटा मैंने कहां लिखा है? मैंने कहां लिखा है? यहां देख लो, घाघरा कहां लिख रहा है बेटा? थोड़ी सी खोपड़ी का भी प्रयोग किया करो। यहां हिमालय के अंदर ही लिखवाया है घाघरा मैंने। ठीक है ना, घाघरा और कहां लिख रहा है? किसकी? शारदा के बगल में। जब शारदा हिमालय वाली में तो बेटा घाघरा भी यही होगा। ठीक है ना भाई, जितनी खत्म यूपी जीके ऐप पर पढ़ाई गई आज तक नहीं पढ़ी। अच्छा ठीक है, चलो आगे देखो बच्चे, यहां चीजों को समझने की कोशिश करनी है। यहां एक एक चीज आपको समझ में आएगी। अगर किसी का कहीं डाउट भी होगा, मैं इजी वे में पढ़ाऊंगा। जो बच्चा पहली बार पढ़ रहा है उसके भी समझ में आएगा। ठीक है ना, जिसने पहले पढ़ चुका है उसका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है ना, तो बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। एकदम बहुत अच्छे तरीके से, बहुत सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत ही इजी वे में हम पूरी यूपी जीके को खत्म कर रहे होंगे। ठीक है बच्चे, बहुत अच्छे। सुपर टेट के लिए भी ले सकते हैं सपना सक्सेना। बेटा ले तो किसी के लिए भी सकते हैं, लेकिन सुपर टेट में यूपी जीके का कोई इतना ज्यादा रोल नहीं होता है। बाकी एक दो क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है ना, लेना चाहो आप ले सकते हो, कोई समस्या नहीं होगी। ठीक है भाई, आगे बात कर लेते हैं बच्चे। अगर मैं बात करूं सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की हिमालय से निकल के आने वाली नदियों के बारे में। ठीक है ना भाई, तो हेडिंग डाल दोगे फर्स्ट नंबर डाल के बच्चे, पहला नंबर डाल दोगे हिमालयी नदियां, हिमालयी नदियां, हिमालयी नदियां। और बच्चे एक बात ध्यान रखना है,
जो नदियां हिमालय से निकल के आती हैं उनको जो पानी मिलता है, भैया नदी कब बहेगी? जब उसके पास पानी होगा। और नदी के पास पानी कब होगा बेटा? पानी तब होगा या तो बारिश होगी, या फिर वो किसी झील से पानी लेगी, या फिर बच्चे वो किसी ग्लेशियर से पानी लेगी। ग्लेशियर बोले तो हिमनद, हिमनद मतलब बर्फ का कुंड, बहुत सारी बर्फ पाई जाती है हिमालय के अंदर, बड़े बड़े ग्लेशियर हैं, चौरावरी, सतोपंथ, बच्चे आपने सुना होगा नाम इनका। तो हिमालय से जो नदियां निकल कर आती हैं उनके जो जल का स्रोत होता है, पानी जो लेती हैं, जल कहां से लेती हैं बच्चे? जल का स्रोत जो होता है वो क्या होता है बेटा? हिमनद से पानी लेती हैं, ग्लेशियर से पानी लेती हैं। कहां से लेती हैं? हिमनद से पानी लेके आती हैं। इसीलिए ये वर्ष भर प्रवाहित होती हैं, साल भर बहती हैं, वर्ष भर प्रवाहित होती हैं, ये बात ध्यान रखनी है, वर्ष भर बहती रहती हैं, ठीक है ना भाई? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, जो भी नदियां हिमालय से निकलेंगी साल भर बहती रहेंगी, कभी नहीं सूखती हैं बेटा, ये खास बात होती है हिमालयी नदियों की, ठीक है ना भाई? पानी कहां से आता है? हिमनद से, ग्लेशियर से पानी लेती हैं। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे। चलो आगे चीजों को समझो। अगर मैं बात करूं मेरे कबूतर, इससे अलग आपसे पहली नदी जिसके बारे में हमें पढ़ना है और जो हिमालय से निकल के आती है, नदी का नाम है बेटा गंगा नदी। क्या नाम है बेटा? गंगा रिवर। गंगा नदी के बारे में कौन नहीं जानता है? गंगा नदी के बारे में सब जानते हैं। इसकी कुल लंबाई की बात करूं बेटा 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर लंबी नदी है गंगा। गंगा नदी की बात करूं तो बेटा ये भारत की भी सबसे लंबी नदी है, आपको मैंने पढ़ा रखा है, भारत की सबसे लंबी नदी है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो बेटा भारत की सबसे लंबी नदी गंगा है, ये बात आप सभी जानते हो। साथ के साथ बेटा ये भारत की राष्ट्रीय नदी भी है, हमारी राष्ट्रीय नदी भी है, नेशनल रिवर भी है। राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है 4 नवंबर होगा बेटा। कितना बेटा? 4 नवंबर 2008 में इसे 4 नवंबर 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया, ठीक है ना भाई? एक कह रहे हैं चौधरी साहब कह रहे हैं 2018 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया। चौधरी साहब मेरे पास अगर कोई भी सुविधा होती कि मैं तुम्हें कमेंट से बाहर निकाल लूं तो बेटा मैं खचेड़ खचेड़ के कूटता तुम्हें आज, ठीक है ना? ये मजाक की बात है, सच में नहीं कूटता, ठीक है ना? तो इसलिए बेटा सही आंसर किया करो, चीजों को समझने की कोशिश किया करो। अगर मैं बात करूं बच्चे आगे आपसे, गंगा नदी का ओरिजिन कहां से होता है? ओरिजिन बोले तो उद्गम, आखिर निकल के कहां से आती है? तो गंगा नदी का उद्गम, उद्गम जब भी मैं लिखूंगा तो ऐसा निशान बना दूंगा, ये उद्गम स्थल का निशान होता है, ठीक है ना? तो गंगा नदी का उद्गम बेटा कहां से होता है? एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री हिमनद। गंगोत्री हिमनद, गंगोत्री हिमनद से निकल के आती है। गंगोत्री हिमनद मतलब ग्लेशियर, मतलब बर्फ ही बर्फ बेटा। इसे हम गौमुख के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बेटा? गौमुख के नाम से भी जाना जाता है। ये कहां पड़ता है? तो बच्चे उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड, उत्तरकाशी जिला उत्तराखंड में पड़ता है, यूके के अंदर पड़ता है, यहां मैंने लिख दिया है। बात समझ में आई? एग्जाम में क्वेश्चन अगर यह पूछ ले कि गंगा नदी उत्तराखंड के किस जिले से निकलती है? उत्तरकाशी जिले से निकलती है। कहां से निकलती है? गंगोत्री हिमनद से। बेटा इसे हम गौमुख के नाम से भी जानते हैं। बात समझ में आई? बहुत प्यार से समझना है, एक एक चीज समझ में आएगी। गंगा नदी जब निकल के आती है उत्तराखंड से तो मेरे कबूतर ये कितने राज्यों में बहती है? तो देखो सबसे पहले गंगा नदी निकल के कहां से आई बेटा? यूके, उत्तराखंड से। उत्तराखंड के बाद कहां जाती है? ये चली जाती है यूपी के अंदर। यूपी के बाद चली जाती है बेटा बिहार के अंदर। बिहार के बाद कहां चली जाती है बेटा? झारखंड के अंदर। झारखंड के अंदर, झारखंड के बाद चली जाती है वेस्ट बंगाल के अंदर, और वेस्ट बंगाल के बाद बेटा ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, बांग्लादेश के अंदर एंट्री कर देती है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं बात करूं गंगा नदी की जो लंबाई है 2525 किलोमीटर है, लेकिन गंगा नदी सबसे ज्यादा जो प्रवाहित होती है, सर्वाधिक कहां बहती है? सबसे ज्यादा सर्वाधिक जो बहती है बच्चे वो यूपी के अंदर बहती है। लगभग 1450 किलोमीटर दूरी तय करती है उत्तर प्रदेश में। और सबसे कम दूरी जो तय करती है बच्चे, सबसे कम दूरी जो तय करती है गंगा नदी, वो कहां करती है बेटा? तो ध्यान रखना है, सबसे कम दूरी लगभग 40
45 किलोमीटर की दूरी तय करती है बेटा, कहां? झारखंड में। बात समझ में आई? बहुत गजब। आगे बात क्या समझनी है मेरे कबूतर? अभी तो बहुत सारी बात समझनी है। आगे जब बांग्लादेश में गंगा नदी पहुंचती है तो बेटा बांग्लादेश के अंदर गंगा नदी को जाना जाता है पद्मा के नाम से। किस नाम से जानते हैं बेटा? पद्मा के नाम से जानते हैं गंगा को बांग्लादेश के अंदर। बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छे। अगर मैं बात करूं बच्चे, जब उत्तर प्रदेश में गंगा नदी प्रवेश करती है तो उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चे ध्यान रखना है, गंगा नदी उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से होते हुए एंट्री मारती है। कहां से एंट्री मारती है बेटा? उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। तो आगे कुछ फैक्ट लिखने हैं आपको। गंगा यूपी में, गंगा नदी यूपी में, उत्तर प्रदेश में, यूपी में बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। कहां से प्रवेश करती है बच्चे? बिजनौर जिले से प्रवेश करती है। बिजनौर जिले से एंट्री करती है। यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रवेश करती है। बात समझ में आई? पहली चीज तो यह हो गई। अब दूसरी चीज पे आते हैं बच्चे। प्रवेश, एंट्री जो करी है गंगा नदी ने वो कहां से की है? बिजनौर से की है। बिजनौर कहां पड़ता है बेटा आपका? तो यहां बिजनौर पड़ेगा, ठीक है ना भाई? कहां पड़ेगा? यहां पड़ेगा बिजनौर। इधर से आती है, ऐसे एंट्री मारती है यहां से बिजनौर जिले से, ठीक है ना? आगे ऐसे बदायूं होते हुए यहां आगे चली जाती है। मेरा जो आपसे क्वेश्चन है, गंगा नदी यूपी में प्रवेश करती है बिजनौर से। गंगा नदी यूपी के किस जिले से अंतिम बहती है? यानी कि भाई आगे बिहार पड़ेगा, तो अंतिम कौन सा जिला है जिससे यूपी से होकर बहती है गंगा नदी? यानी कि लास्ट किस जिले में बहती है, ये क्वेश्चन बताना है आपको। पहला जिला तो बेटा कौन सा है? पहला जिला तो हो गया बच्चे आपका, पहला जिला हो गया बिजनौर। और अंतिम जिला जिससे होके बाहर निकलेगी गंगा नदी, जल्दी से बताओ क्या होगा? यह क्वेश्चन का आंसर मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है। बहुत सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं बलिया। अब बेटा बलिया से निकलती है या गाजीपुर से निकलती है? दो ऑप्शन मैंने आपको दिए, जल्दी से बताओ। एक कह रहा है कन्नौज से निकलती है। बेटा तू मेरे पास होता ना, मैं सच में तुझे बहुत प्यार करता, गले लगा लेता, ठीक है ना? लेकिन कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं बेटा, गले लगाने का मौका एक बार जरूर मिलेगा। मैं जरूर गले लगाने की कोशिश करूंगा तुझे, ठीक है ना भाई? ठीक है ना भाई? अगर मैं बात करूं यूपी के किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है, यूपी के किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है? किस जिले से बिहार में प्रवेश करती है, बिहार में एंट्री करती है? इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बताओगे। जब मुझे मिल जाएगा मैं मान लूंगा कि हाँ ठीक है। गाजीपुर, बलिया बता रहे हैं बहुत सारे बच्चे। बेटा तुक्का लगा रहे हो या सच में तुम्हें पता है बलिया से निकलती है? जल्दी से बताओ मुझे, बलिया होगा गाजीपुर होगा? सही आंसर क्या होगा? जल्दी से बताना है बेटा। शरद यादव का आंसर आ रहा है गाजीपुर। तो मेरे कबूतर बलिया वाले गलत बता रहे हो। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से बाहर जाती है, ठीक है ना भाई? कहां से जाती है? गाजीपुर से निकलती है और बिहार में एंट्री कर लेती है, ठीक है ना भाई? क्या होगा? गाजीपुर होगा बेटा, ठीक है ना भाई? आज ही नवीन सर ने बताया बलिया है। चलो आपको मैं बता रहा हूं, गाजीपुर भी लिख दिया है मैंने, या बलिया लिख दिया है, दोनों लिख दिए। आप मुझे बता दोगे, मैं मान लूंगा कि कौन सा सही है, ठीक है ना? चलो अगले पॉइंट की बात करते हैं। अभी इसे यहीं रहने देते हैं, लास्ट में क्लास खत्म होगी तो मैं जरूर बताऊंगा आपको, ठीक है ना? आगे बात करते हैं बच्चे। अगर मैं बात करूं, गंगा नदी बिजनौर से एंट्री करने के बाद बेटा उत्तर प्रदेश के 28 जिलों में प्रवाहित होती है। तो यूपी के उत्तर प्रदेश के कितने जिलों में बहती है? 28 जिलों के अंदर प्रवाहित होती है। 28 जिलों में प्रवाहित होती है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। 28 जिलों में प्रवाहित होती है, बहती है, ठीक है ना भाई? यह भी इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, ठीक है ना? आगे बात करूं बच्चे, गंगा नदी में सबसे ज्यादा प्रदूषण यूपी में किन जिलों के बीच में होता है? यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो बच्चे ध्यान रखना है, गंगा नदी में सबसे अधिक प्रदूषण, ठीक है ना भाई, कन्नौज से वाराणसी के बीच होता है। कहां होता है? कन्नौज से वाराणसी के बीच होता है। कन्नौज से वाराणसी के
बीच होता है, कन्नौज से वाराणसी के बीच में होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा गंगा नदी सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड कहां होती है, तो आपका आंसर क्या होगा बेटा, कन्नौज से वाराणसी के बीच सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड होती है। और बच्चे कानपुर में भी बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होता है, बात समझ में आई बेटा। ये एक एरिया दिया है, एरिया, ठीक है ना, किस एरिया में सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड होती है, ठीक है ना। वैसे अगर मैं बात करूं तो कानपुर में फैक्ट्री वगैरह ज्यादा हैं, अगर स्पेसिफिक पूछे तो आप कानपुर भी आंसर बता सकते हैं, ठीक है ना भाई, कानपुर भी आंसर कर सकते हैं। स्पेसिफिक डिस्ट्रिक्ट पूछे, अगर एरिया पूछे तो कन्नौज से वाराणसी वाला एरिया, ठीक है ना भाई। आगे बात करें बच्चे, अगर मैं आगे बात करूं बच्चे आपसे, गंगा नदी की जो आपकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी का मतलब बेटा, लेफ्ट का मतलब होता है बायां, बाएं हाथ की जो सहायक नदी है वो कौन सी है, बाएं हाथ की सहायक नदी, बाएं हाथ की सहायक नदी, ठीक है ना भाई। बाएं हाथ की सहायक नदियां कौन सी हैं, किसकी बच्चे, यानी कि आपकी गंगा नदी की। तो गंगा नदी में कौन सी नदियां ऐसी हैं जो बाएं हाथ से आके मिलती हैं, मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी एक बार बताए दे रहा हूं बच्चे। रामगंगा हो गई, रामगंगा, गोमती नदी हो गई, रामगंगा, गोमती, घाघरा नदी, रामगंगा, गोमती, घाघरा नदी हो गई बच्चे, रामगंगा, गोमती, घाघरा। गंडक, कोशी, महानंदा, गंडक, कोशी नदी, कोशी को बिहार का शोक कहते हैं, आप सभी जानते हो, कोशी और महानंदा नदी, महानंदा, ये गंगा की लेफ्ट हैंड की ट्रिब्यूटरी है। लेफ्ट का मतलब देखो ध्यान से समझना है, ये कोई नदी है एंजॉय करते हुए जा रही है, गंगा नदी भी ऐसे ही जाती है बेटा, यानी कि किधर बहती है, गंगा नदी ईस्ट की ओर जाती है, पूरब की। तो बेटा इसमें जो नदियां आके मिलती हैं वो कौन कौन सी हैं, एक है R4 रामगंगा, G4 गोमती, G4 घाघरा, रामगंगा, गोमती, घाघरा, G4 गंडक, K4 कोशी, और बच्चे आगे M4 महानंदा। तो बच्चे ध्यान रखना है, नदी इधर जा रही है, आप इधर मुंह करके खड़े हो, ऊपर वाला कौन सा होगा, लेफ्ट हैंड होगा आपका। तो लेफ्ट हैंड मतलब बाएं हाथ की सहायक नदी, जो नदियां इधर से जाएंगी उन्हें दाएं हाथ की सहायक नदी कहेंगे, यानी कि राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी हैं, एक बार नजर मार लेनी है बच्चे। अगर मैं बात करूं बच्चे यमुना नदी, यमुना नदी, तो राइट हैंड ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है बेटा, यमुना हो गई आपकी, यमुना राइट से आके मिलती है। अगर मैं बात करूं बच्चे सोन नदी, सोन नदी कैसी है बच्चे, राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। तो बच्चे ध्यान रखना है, यमुना, सोन और टॉन्स नदी, यमुना, सोन और टॉन्स नदी बेटा राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है, बात समझ में आई। यमुना, सोन और टॉन्स रिवर राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। घाघरा को सरयू कहते हैं, हाँ बेटा बिल्कुल तमन्ना बानो, घाघरा का नाम ही सरयू है। जैसे गंगाधर ही शक्तिमान है वैसे घाघरा ही सरयू है। घाघरा को अयोध्या में सरयू के नाम से जानते हैं, आगे मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है ना भाई। तो कहने का मतलब चीजों को समझना है, कॉन्सेप्ट को सीखना है, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलने वाली हैं आज की क्लास में, ठीक है ना भाई। आगे बात करूं ऐसे कौन कौन से शहर हैं यूपी के जो गंगा नदी के किनारे स्थित हैं, शहर सिटीज कौन कौन सी हैं बेटा, शहरों के बारे में जान लेना है। तो बच्चे एक तो कन्नौज, उत्तर प्रदेश का कन्नौज शहर, इत्र नगरी आप सभी जानते हो, कन्नौज। कानपुर शहर, उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर भी बच्चे किसके किनारे है, ये भी गंगा नदी के किनारे है। तो बच्चे कन्नौज हो गया, कानपुर होगा, प्रयागराज, प्रयागराज को कौन नहीं जानता बेटा, प्रयागराज यानी कि जो पहले इलाहाबाद हुआ करता था, यूपी का मिर्जापुर शहर, ठीक है ना भाई, यूपी का मिर्जापुर, मिर्जापुर भी इसी के किनारे है। अगर मैं बात करूं बच्चे वाराणसी, 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 और बेटा यहां आ जाता है आपका गाजीपुर, गाजीपुर भी इसी के किनारे पर स्थित है, ठीक है ना भाई, बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे, एकदम जबरदस्त। तो बच्चे कन्नौज, कानपुर, प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी और बच्चे गाजीपुर किसके किनारे है बेटा, उन्नाव भी है, उन्नाव भी है, लेकिन ऐसा थोड़ी है मैं हर चीज को, ऐसा बुलंदशहर भी है, सारे नहीं, जो इंपोर्टेंट है वही तो बताऊंगा मैं, ठीक है ना भाई। तो बात समझनी है थोड़ी सी, जो इंपोर्टेंट है बेटा वो चीजें नोट करनी है। होने को तो मैं आपके 28
28 उनसे जा रही है निकल के, 28 जिलों से जा रही है। सारे जिले थोड़ी ना लिखवा दूंगा, 28 कैसे याद करोगे आप, थोड़ा सा चीजों को समझना है, ठीक है ना भाई। आगे चीजों को समझने की कोशिश करनी है। अगर मैं बात करूं बच्चे, पीछे आ जाते हैं, यहां आपको अब समझ में आ गया होगा। क्या समझ में आया होगा मेरे साथी, कि यहां मैंने आपको बताया कि गंगा नदी यूपी के किस जिले से बिहार में एंट्री करती है। तो बेटा बलिया से करती है या गाजीपुर से। तो अभी मैंने शहर पीछे आपको लिखवाए हैं, आपको पता होगा। यहां देखा है ना आपने, गाजीपुर में जाती है, बलिया में नहीं जाती है बेटा, गाजीपुर में जाती है। तो गाजीपुर से प्रवेश करती है। बात समझ में आई? कहां से प्रवेश करती है मेरे साथी? गाजीपुर से प्रवेश करती है गंगा नदी। कहां? बिहार के अंदर। तो यहां बेटा बलिया को काट देना। कहां से प्रवेश करती है? गाजीपुर से प्रवेश करती है। बहुत जबरदस्त आशीष सिंह, जबरदस्त एकदम बच्चे। मैं भी उन्नाव से ही हूं भाई, बहुत अच्छे बेटा। आपस में बात कर लो, यहीं रिश्ते बना लो, ब्याह हो जाए तो ब्याह कर लो यहीं कमेंट सेक्शन में ही बेटा। बहुत एकदम कतई ना पारिवारिक हो जाते हो तुम कमेंट में बेटा। यहां पढ़ाई पे ध्यान दिया करो, रिश्तेदारी मत बनाया करो, ठीक है ना भाई। बहुत अच्छे। चलो आगे की बातों को समझने की कोशिश करनी है, आगे बात समझने की कोशिश करनी है बच्चे। अगर मैं बात करूं, यहां तक बात हमारी हो गई है। अब बात करें, गंगा नदी 5 प्रयाग का निर्माण करती है, पंच प्रयाग। तो बच्चे जो 5 प्रयाग हैं, एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछ लेता है। 5 प्रयाग कौन कौन से हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आपको इनके बारे में थोड़ा सा समझ के चलना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं बच्चे, उत्तराखंड के अंदर एक जगह है जिसका नाम है सतोपंथ ग्लेशियर। ग्लेशियर का नाम सतोपंथ है। सतोपंथ, क्या नाम है बेटा? ग्लेशियर का नाम है सतोपंथ। सतोपंथ, सतोपंथ हिमनद। सतोपंथ हिमनद कहां पड़ता है बेटा? बद्रीनाथ में पड़ता है। बद्रीनाथ का नाम आपने सुना होगा, बद्रीनाथ में पड़ता है। यहां से बेटा एक नदी निकल के आती है, इस नदी का नाम है अलकनंदा। अलकनंदा, ए लिख रहा हूं अलकनंदा के लिए, समझ जाना है, ठीक है ना भाई। एक और ग्लेशियर है बेटा, जिसका नाम क्या है बच्चे? बद्रीनाथ के बाद आ जाता है केदारनाथ। केदारनाथ, और केदारनाथ पर जो ग्लेशियर है उसका नाम है बेटा चौरावरी हिमनद। चौरावरी हिमनद, चौरावरी ग्लेशियर। यहां से एक नदी निकल के आती है, जिस नदी का नाम क्या है मेरे कबूतर? जिस नदी का नाम है बेटा मंदाकिनी। M4 मंदाकिनी, A4 अलकनंदा। आगे एक और ग्लेशियर है बेटा, जिस ग्लेशियर का नाम क्या है? जिस ग्लेशियर का नाम है बच्चे गंगोत्री हिमनद। क्या नाम है? गंगोत्री हिमनद। और गंगोत्री से निकल के आती है बेटा जिस नदी का नाम है बेटा भागीरथी। तो B4 बेटा भागीरथी, ध्यान से समझ लेना है, B4 भागीरथी। और बच्चे यहां एक और हिमनद है जिसका नाम है यमुनोत्री हिमनद। यमुनोत्री हिमनद बच्चे, तो यमुनोत्री हिमनद से निकल के आती है आपकी यमुना नदी। तो Y4 यमुना, समझ जाना है कि भाई Y लिख दिया है तो यमुना नदी के बारे में बात हो रही है, ठीक है ना। बहुत अच्छे, आगे बात समझनी है, ठीक है ना। सर जी ग्रुप डी में बलिया से स्टे है, बलिया है, विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग, ठीक है ना भाई। एक बार भाई मैं और देख लूंगा, बाकी मेरे अकॉर्डिंग तो भाई गाजीपुर होना चाहिए, ठीक है ना। अगर ऐसा कुछ है तो मैं एक बार और चेक कर लूंगा, आप सभी परेशान ना हो इस चीज को लेके, ठीक है ना। आ जाओ यहां देख लो चीजों को पहले, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं बच्चे, यहां आपको ये ग्लेशियर दिखाई दे रहे होंगे बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं, यहां एक नदी आके मिलती है, यहां किस में आके मिलती है बच्चे? अलकनंदा में। नदी का नाम है बेटा धौली गंगा। क्या नाम है? नदी का नाम है धौली गंगा। धौली गंगा नदी आके मिलती है, और धौली गंगा नदी जहां पर अलकनंदा में मिलती है उस जगह का नाम है बेटा विष्णु प्रयाग। कहां मिलती है बेटा? विष्णु प्रयाग। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा? विष्णु प्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? तो विष्णु प्रयाग में मेरे कबूतर धौली गंगा और अलकनंदा नदियां मिलती हैं। इसके बाद में बात करूं आपसे, तो एक नदी आती है जिसका नाम है बेटा नंदाकिनी नदी। क्या नाम है? नंदाकिनी नदी। नंदाकिनी भी किस में आके मिलेगी? अलकनंदा में। नदी का नाम है नंदाकिनी। नंदाकिनी नदी, नंदाकिनी नदी। और नंदाकिनी नदी जहां आके मिलती है उस प्रयाग का नाम बनता है बच्चे नंद प्रयाग। नंदाकिनी नदी कहां आके मिलती है? नंद प्रयाग में आके मिलती है अलकनंदा से। बात समझ में आई?
आगे कौन सी नदी जा रही है बच्चे? अलकनंदा नदी जा रही है। ये अलकनंदा नदी है आपकी, आगे बढ़ रही है अलकनंदा नदी। अलकनंदा में एक और नदी आके मिलती है जिस नदी का नाम होता है बेटा पिंडार नदी। क्या नाम है बेटा? इस नदी का नाम है पिंडार। क्या नाम है? पिंडार नदी। और पिंडार नदी जहां आकर मिलती है अलकनंदा नदी में, वो बनता है बेटा आपका कर्णप्रयाग। कौन सा प्रयाग बनता है? कर्णप्रयाग बनता है। कर्णप्रयाग, बात समझ में? 3 प्रयाग मैंने आपको बता दिए हैं। जहां अलकनंदा में धौली गंगा मिलेगी, विष्णु प्रयाग बनेगा। जहां अलकनंदा में नंदाकिनी नदी मिलेगी, नंद प्रयाग बनेगा। जहां अलकनंदा में पिंडार नदी मिलेगी बेटा, कर्ण प्रयाग बनेगा। और देखो इधर से कौन सी नदी आ रही है आपकी? इधर से आ रही है M4 मंदाकिनी नदी, और इधर से ये जा रही है अलकनंदा नदी। जहां पर आपका अलकनंदा और मंदाकिनी दोनों नदियां मिलती हैं बेटा, वो बनता है आपका रुद्रप्रयाग। क्या बनता है? रुद्रप्रयाग बनता है। ये बात आपको ध्यान से समझ लेनी है, ठीक है ना? हाँ बच्चे, अब आवाज आ रही है ठीक से? एक बार चेक कीजिएगा, आवाज आ रही है सही? तो बच्चे रुद्रप्रयाग में किन नदियों का संगम होता है? अलकनंदा और मंदाकिनी नदी दोनों मिलती हैं रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में। फिर पीछे से कौन सी नदी आ रही है? पीछे से नदी आ रही है भागीरथी नदी। भागीरथी और अलकनंदा का संगम कहां होता है बच्चे? ये होता है देवप्रयाग में। और देवप्रयाग में संगम होने के बाद इन दोनों नदियों का, ये नदी जो आगे जा रही है, इस नदी का नाम पड़ जाता है बेटा गंगा नदी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन अगर ऐसा पूछ ले, गंगा नदी का नाम गंगा कब पड़ता है? जब पड़ता है जब बेटा अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां आपस में मिल जाती हैं। बात समझ में आई? बहुत अच्छे। आगे बात करूं, इधर से आ रही है यमुना नदी, Y4 यमुना। यमुना नदी आगे जाके कहां बेटा? यानी कि प्रयागराज में। कहां बेटा? प्रयागराज में। प्रयागराज में किससे मिल जाती है? प्रयागराज में किससे मिल जाती है बच्चे? गंगा नदी से मिल जाती है। बात क्लियर है? झूले झूले सर, झूले झूले भाई, झूले झूले। ठीक है, चलो आ जाओ साकेत द्विवेदी जी, बात समझ में आ गई होगी। तो बच्चे विष्णु प्रयाग में धौली गंगा और अलकनंदा मिलती हैं। नंद प्रयाग में नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं। बच्चे कर्ण प्रयाग में पिंडार और अलकनंदा मिलती हैं। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं। देव प्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी मिलती हैं। अलकनंदा और भागीरथी को देव प्रयाग में मिलने के बाद इस नदी का नाम पड़ता है गंगा। ठीक है ना भाई? और यमुना नदी गंगा नदी से कहां मिलती है बेटा? प्रयागराज में मिल जाती है। बात समझ में आई? कहां मिलती है बेटा? प्रयागराज में मिल जाती है। ठीक है ना? बहुत अच्छे। गुड इवनिंग सभी बच्चों को, गुड इवनिंग। जल्दी से सभी प्यारे कबूतर जिन्होंने भी सर उत्तर प्रदेश में कितनी नदियां हैं, बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड पूछ लिया है। ठीक है ना? एक छोटी सी नदी भी निकलती है किंगई से, ऐसे तो गिनी नहीं है, फिक्स नहीं है नदियां। ठीक है ना भाई? तो उत्तर प्रदेश में हजारों की संख्या में नदियां हैं। कोई छोटी सी भी नदी निकल रही है, मोहल्ले से आपके से कोई नाली गुजर रही है, वो भी नदियों में ही काउंट कर देंगे आप। ठीक है ना? तो कभी फिक्स ऐसे नदियां काउंट नहीं की गई हैं। आप पूछो मेरे से कि भारत में कितनी चोटी हैं, तो मेरे भाई चोटी तो दुनिया भर की है, कई लाख चोटियां होंगी। मैं कहां से गिन के थोड़ी आऊंगा हर चोटी पे जाकर अच्छा तू भी चोटी है, ऐसा नहीं होता है बेटा। तो ये क्वेश्चन का कोई रूप नहीं है। बात क्लियर है? तो जल्दी से बताओ, यहां तक चीजें समझ में आ गई आपके? अगर यहां तक चीजें समझ में आ गई तो अगली नदी के पास चलते हैं। और बेटा अगली नदी का नाम है यमुना रिवर, यमुना नदी। ठीक है ना भाई? यमुना नदी, तो हेडिंग डाल देना है बेटा यमुना नदी। यमुना नदी, यमुना नदी के बारे में थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश करनी है। बड़ी ही प्यारी नदी है, बड़ी ही गंदी कर दी है हम लोगों ने इसे। ठीक है ना भाई? अगर मैं यमुना नदी की बात करूं मेरे कबूतर, तो यमुना नदी बड़ी ही तगड़ी नदी है। इसकी लंबाई लगभग 1370 किलोमीटर है। कितनी है? 1370 किलोमीटर। कहीं 1375 दिया होगा, कहीं 1376 दिया होगा। तो इतना कॉम्प्लिकेशन में जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। तो यमुना नदी की लंबाई कितनी है? 1370 किलोमीटर लंबी है। जो आपका बच्चे गंगा नदी है, इसके कुछ अन्य नाम भी हैं। अदर नेम क्या है? अन्य नाम, अन्य नाम क्या क्या हैं इसके? अन्य नाम बच्चे, इसके नाम है कालिंदी के नाम से भी इसे जानते हैं।
कालिंदी नदी के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो कालिंदी किसका नाम है बेटा? इसी का नाम है। साथ के साथ बेटा इसे हम सूर्यपुत्री के नाम से भी जानते हैं, इसे हम सूर्यपुत्री के नाम से भी जानते हैं। किसे बेटा? यमुना नदी को। तो सूर्यपुत्री कालिंदी हो गया आपका, ठीक है ना। आगे बात करूं तो एक नाम और भी है इसका, इसे हम खुला नाला भी कहते हैं। खुला नाला, खुला नाला क्यों कहते हैं बेटा? क्योंकि इसमें पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। जितने भी कारखाने हैं यूपी में सभी इसी में, इसके आसपास वाले रीजन में गंदा पानी इसी में भेज देते हैं, ठीक है ना भाई। तो इसे क्या बोलते हैं बेटा? इसे खुला नाला भी कहते हैं यमुना नदी को, ठीक है ना। आगे बात करूं बच्चे, ये निकल के कहां से आती है, यानी कि इसका उद्गम कहां से होता है। तो यहां बात करनी है बेटा उद्गम स्थल की। उद्गम स्थल क्या है इसका? उद्गम स्थल, उद्गम स्थल मतलब जहां से नदी निकल रही है। तो बच्चे उत्तराखंड के, यूके के उत्तराखंड के एक बंदरपुछ चोटी पड़ती है। क्या नाम है बेटा? बंदरपुछ चोटी। बंदरपुछ चोटी। और ये बंदरपुछ चोटी किस ग्लेशियर में पड़ती है बच्चे? तो ये ग्लेशियर में पड़ती है यमुनोत्री ग्लेशियर में, यमुनोत्री हिमनद के अंदर पड़ती है आपकी ये चोटी, ठीक है ना भाई। यमुनोत्री हिमनद के अंदर पड़ती है, तो हिमनद लिख लेना ठीक से, ठीक है ना भाई। हिमनद के अंदर पड़ती है ये चोटी, बात समझ में आई। यमुनोत्री हिमनद में पड़ती है। आगे बात करूं बच्चे मैं इसके बारे में, तो ये यूपी के अंदर कहां से एंट्री करती है? तो यूपी के सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। तो यूपी में, उत्तर प्रदेश में बेटा कहां से प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश में सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है। सहारनपुर जिले से प्रवेश करती है यूपी के अंदर, सहारनपुर जिले से यूपी में प्रवेश करती है। ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहां से प्रवेश करती है बच्चे? सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट से प्रवेश करती है। और अगर आगे बात करूं, आगे क्या करती है बच्चे? आप सभी जानते हो, प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में गंगा में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। कहां मिल जाती है बच्चे? प्रयागराज, इलाहाबाद में जाके गंगा के अंदर एंट्री मार लेती है। साथ के साथ ध्यान रखना है एक पॉइंट बच्चे यहीं पे आपसे, अगर आपसे पूछे गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो बच्चे ध्यान रखना है गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है बेटा? सबसे लंबी सहायक नदी यमुना है। कौन सी है बेटा? यमुना है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है बेटा? ये है यमुना। बात क्लियर है? इतनी बात भी ध्यान रखनी है, एग्जाम के लिए जरूरी पॉइंट है, ठीक है ना भाई। आगे बात करूं बच्चे मैं, सहायक नदी कौन कौन सी हैं? किसकी? यमुना की सहायक नदियां कौन सी हैं? सहायक नदी, ट्रिब्यूटरीज कौन सी हैं? सहायक नदियों के बारे में बात कर लूं तो बच्चे इसकी सहायक नदी है चंबल सिंध। चंबल, मुख्य सहायक नदियां कौन सी हैं? चंबल हो गई, सिंध हो गई बेटा, चंबल सिंध, बेतवा केन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। चंबल सिंध बेतवा केन इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। किसकी बेटा? यमुना की, ठीक है ना भाई। चंबल सिंध बेतवा केन। आगे बात करूं मैं, इसके किनारे पर कौन से प्रमुख शहर स्थित हैं? तो बेटा प्रमुख शहरों के बारे में बात कर लूं जो इसके किनारे पर पड़ते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बेटा आपका मथुरा हो गया, मथुरा, कृष्ण जी की जन्मभूमि मथुरा। आपका आगरा शहर हो गया, ताजमहल वाला आगरा शहर, ठीक है ना भाई। मथुरा हो गया, आगरा हो गया, इटावा हो गया बेटा, इटावा शहर आपका, मथुरा, आगरा, इटावा। हमीरपुर शहर, हमीरपुर, ठीक है ना भाई, हमीरपुर हो गया। तो मथुरा, आगरा, इटावा, हमीरपुर। और एक शहर है आपका कालपी शहर, कालपी भी इसी के किनारे है। मथुरा, इटावा, आगरा, ठीक है ना भाई, हमीरपुर, कल्पी हो गया, कौशांबी हो गया, बटेश्वर हो गया। तो आगे यहीं लिख लेना कौशांबी, कौशांबी, ठीक है ना भाई। आगे लिखना है बेटा कौशांबी, कौन सा बच्चा? कौशांबी, ठीक है, कौशांबी। और अगला शहर कौन सा बच्चे? बटेश्वर, बटेश्वर शहर। ये शहर किसके किनारे हैं बच्चे? यमुना नदी के किनारे हैं। बात समझ में आ गई? बहुत अच्छे। यहां तक बताओ सभी प्यारे बच्चे, यमुना नदी तक सारी चीजें समझ में आई हैं या नहीं? मैंने आपको बताया था यमुना और चंबल ऐसी नदियां हैं जो बीहड़ का निर्माण करती हैं, बीहड़, जिसमें चंबल के डाकू रहते हैं,
ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट बेटा यमुना नदी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखने हैं। बात क्लियर है यहां तक? जिन बच्चों ने अभी भी क्लास को लाइक नहीं किया है, सभी प्यारे कबूतर जल्दी से एक बार क्लास को लाइक कर देंगे। तो जल्दी से एक बार क्या करना है बच्चे, लाइक वाला बटन दबाना है। इसे छेड़छाड़ करनी है और किसी चीज से नहीं करनी, लाइक वाले से बस, कहीं फोन ही खराब कर लो। आगे बात करूं बच्चे, रामगंगा नदी। तो आपको ध्यान से देखना है एक बार, रामगंगा नदी के बारे में पढ़ाने वाला हूं मैं अब आपको। देखो गंगा नदी जा रही है ऐसे एंजॉय करते हुए, ये गंगा नदी जा रही है यूपी से होते हुए। यूपी में गंगा नदी में आके एक नदी मिलती है बेटा जिसका नाम है रामगंगा, R for रामगंगा, ठीक है ना भाई। तो ये रामगंगा नदी के बारे में थोड़ी सी चीजों को समझने की कोशिश करनी है। तो रामगंगा हेडिंग डाल दोगे आप सभी, ठीक है ना भाई। अगली नदी जो भी डालोगे आप उसमें लिख दोगे रामगंगा, रामगंगा नदी। रामगंगा नदी की बात करूं बच्चे, कहां से निकल के आती है, तो बेटा उत्तराखंड से निकल के आती है और इसकी लंबाई लगभग 690 किलोमीटर है। कितना है बेटा? 690 किलोमीटर लंबी नदी है रामगंगा। बात समझ आ रहा है कुछ? 690 किलोमीटर लंबी नदी है रामगंगा नदी की बात करूं बच्चे, तो दूधा तोली नाम की एक श्रेणी है, पर्वत पड़ता है दूधा तोली, ठीक है ना। उद्गम कहां से होता है, तो उद्गम होता है इसका दूधा तोली श्रेणी। और दूधा तोली श्रेणी कहां पड़ती है बच्चे? ये पड़ती है कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में। कहां पड़ती है बच्चे? कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड में। कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड के अंदर पड़ती है, उत्तराखंड में, ठीक है ना। पौड़ी गढ़वाल जिला पूछे, जिला कौन सा है बच्चे, तो जिला ध्यान रखना है पौड़ी गढ़वाल जिले में, पौड़ी गढ़वाल जिले में अंदर पड़ती है, पौड़ी गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ती है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना भाई। दूधा तोली से निकलती है, दूधा तोली एक पर्वत है जहां से निकल के आती है रामगंगा नदी, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूं बच्चे, ये गंगा में मिल जाती है, कहां जाके मिलती है बेटा? कन्नौज में। किसकी सहायक नदी है रामगंगा? गंगा की सहायक नदी है। तो बच्चे ध्यान रखना है कन्नौज में, और कन्नौज के पास जाके किस में मिल जाती है? तो गंगा में मिल जाती है। तो लिखना है कन्नौज में गंगा से मिल जाती है। किससे मिल जाती है बेटा? गंगा से मिल जाती है। कहां जाके बेटा? कन्नौज में जाके मिल जाती है। किससे? गंगा से। बात समझ में आई? कहां बेटा? कन्नौज के अंदर, ठीक है ना। आगे बात करूं बच्चे, यूपी में कहां से प्रवेश करती है? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक जगह है, उत्तर प्रदेश के बिजनौर में एक जगह है जिसे बोलते हैं कालागढ़। क्या बोलते हैं बच्चे? कालागढ़। कालागढ़ नहीं बेटा, बालागढ़ होगा, ठीक है ना। काला ये काला, ठीक है ना। तो बेटा अगर पूछे आपसे यूपी में कहां से प्रवेश करती है, यूपी में प्रवेश कहां से करती है? उत्तराखंड के बाद यूपी में आएगी, तो यूपी में कहां प्रवेश करती है? तो आपको ध्यान रखना है बेटा, कालागढ़ एक जगह है। क्या है बच्चे? कालागढ़ एक जगह है। और ये कालागढ़ जगह कहां पड़ती है बेटा? बिजनौर जिले में। किसमें पड़ती है? बिजनौर जिले में। तो बिजनौर के कालागढ़ से यूपी में प्रवेश करती है, बिजनौर के कालागढ़ से यूपी में प्रवेश करती है और कन्नौज के पास जाकर गंगा में मिल जाती है। बात क्लियर हो गई होगी यहां तक। आगे बात करूं बच्चे, इसकी कोई सहायक नदी है जरूरी, तो बच्चे एक इसकी बहुत इंपॉर्टेंट सहायक नदी है जिसका नाम है बेटा कोह नदी। इंपॉर्टेंट सहायक नदी कौन सी है? तो बच्चे सहायक नदी का नाम है इसकी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है कोह रिवर। कोह नदी एग्जाम में पूछ सकता है, कोह किसकी सहायक नदी है? तो मेरे कबूतर ध्यान रखना है, कोह रामगंगा की सहायक नदी है। कौन सी बच्चे? कोह नदी किसकी सहायक नदी है? रामगंगा की सहायक नदी है। संकीत गुजर पूछ रहे हैं, ज्योति कैसा हो? बेटा ज्योति से बताओ कैसा हो आप। ये तब तक पढ़ाई में ध्यान नहीं देगा जब तक आप नहीं बताओगे। बेचारा बहुत परेशान है, इसकी परेशानी का अंत करो। कबूतर को ही मैसेज देकर भेजना पड़ेगा, फोन में तो देखते नहीं है। पारुल राठी, गुड़िया मैं देख तो रहा हूं बेटा, पढ़ाऊं या देखूं मैसेज? आपके मैसेज मेरे लिए इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन बेटा थोड़ा सा पढ़ने पे भी ध्यान देना चाहिए। दोनों चीजें एक साथ चलती रहे, मैसेज भी दिखते रहे और पढ़ाई भी होती रहे तो बहुत आनंद आएगा। लेकिन खाली मैं मैसेज देखता रहूं तो आप ही कहोगे गुरुजी पढ़ाने में ध्यान नहीं है तुम्हारा, मैसेजों में ज्यादा ध्यान है, ठीक है ना भाई। सर मैं बटेश्वर के पास से हूं,
बेटा मैं भी बटेश्वर के पीछे ही रहता हूं, मिलेंगे किसी दिन हम बटेश्वर के नीचे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ चलो। बहुत अच्छे, पारुल लाठी लाल मुंह करके भेज रही हैं गुड़िया, कोई दिक्कत नहीं आपके लाल मुंह से हमें, ठीक है ना, आगे आ जाओ। चलो आगे बात करूं बच्चे, मैं आगे बात करूं गोमती नदी के बारे में, ठीक है ना। अगली नदी कौन सी है बेटा, गोमती नदी, तो हेडिंग डाल देना है बच्चे, गोमती नदी। तो रामगंगा, गोमती नदी, गोमती दूसरी नदी आ जाएगी फिर यूपी में बहने वाली, सहायक नदी किसकी है, गंगा की, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं बच्चे, गोमती नदी की लंबाई लगभग 900 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर बेटा, 900 किलोमीटर। इतना किलोमीटर विलोमीटर पे ध्यान देने की आपको आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं गोमती नदी का उद्गम कहां से होता है, तो बच्चे इस नदी का उद्गम होता है उत्तर प्रदेश के अंदर से, और जिस झील से होता है उसका नाम है बेटा फुलहर झील। फुलहर झील, फुलहर झील से निकलती है, और ये फुलहर झील कहां पड़ती है मेरे कबूतर, तो ये फुलहर झील पड़ती है पीलीभीत जिले में। कहां पड़ती है बच्चे, पीलीभीत जिले के अंदर पड़ती है, और ये पीलीभीत जिला आप सभी जानते हो उत्तर प्रदेश का जिला है, ठीक है ना भाई। तो पीलीभीत की फुलहर झील से निकल के आती है गोमती नदी। अगर मैं बात करूं बच्चे गंगा में कहां मिलती है, तो बच्चे गाजीपुर की एक जगह है कैथी, क्या नाम है बेटा, कैथी। तो बच्चे ध्यान रखना है, गंगा में गाजीपुर के, गंगा में गाजीपुर के कैथी में मिल जाती है। कैथी एक जगह का नाम है बेटा, समझो कैथी क्या ये क्या चीज हो गई, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है, ये गाजीपुर के कैथी में किस में मिल जाती है बेटा, गंगा में मिल जाती है। तो गंगा में कहां मिलती है, गाजीपुर के कैथी नामक स्थान पे, ठीक है ना भाई। कैथी नामक स्थान पर, कैथी नामक स्थान पर किसमें मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। कौन नदी, गोमती नदी। आगे बात करें बच्चे, इसकी सहायक नदी कौन सी है। एक नदी इसकी बहुत सहायक नदी है, इंपोर्टेंट सहायक नदी है, ठीक है ना भाई। नाम क्या है सहायक नदी का, सई नदी। एग्जाम में पूछी जा सकती है, मैं वही बात करूंगा बेटा जो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है। सई किसकी सहायक नदी है, तो बच्चे सई आपकी गोमती की सहायक नदी है। एक और सहायक नदी है इसकी चोहा। चोहा और सई किसकी सहायक नदी है बच्चे, चोहा और सई गोमती की सहायक नदी है, ठीक है ना भाई। सई रिवर किसकी सहायक नदी है, तो ध्यान रखना है बच्चे गोमती की। और बच्चे कोह नदी किसकी सहायक नदी थी बेटा, रामगंगा नदी की, ठीक है ना भाई। अगर मैं बात करूं बच्चे कौन से शहर इंपोर्टेंट इसके किनारे पर स्थित हैं, कौन से शहर ऐसे हैं जो इसके किनारे पर स्थित हैं, तो एक बार नजर मार लेनी है। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर। लखनऊ शहर, लखनऊ किसके किनारे है, इसी के किनारे है, पूछ लेगा, इंपोर्टेंट है, गोमती नदी के किनारे है। अगर मैं बात करूं बच्चे जौनपुर की, जौनपुर भी इसी के किनारे है। लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, लखनऊ, जौनपुर, सुल्तानपुर, ये किसके किनारे पे हैं, इसी के किनारे पे हैं। और मैं बात करूं बच्चे पीलीभीत से निकल के आती है, तो पीलीभीत भी इसी के किनारे पे है, पीलीभीत भी इसी के किनारे पे है। और मैं बात करूं बच्चे सीतापुर, सीतापुर भी इसी के किनारे पे है। तो जितने भी मैंने आपके सामने लिखे हैं सारे इंपोर्टेंट हैं। लखनऊ और जौनपुर तो बहुत ही इंपोर्टेंट हैं, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। लखनऊ किसके किनारे पे है, तो बेटा लखनऊ जौनपुर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है। बाकी एक नजर सभी पे मार लोगे तो बिल्कुल याद हो जाएगा, ठीक है ना भाई। हां बिल्कुल बेटा, लखीमपुर खीरी भी इसी के किनारे है, लिखना चाहो तो वो भी लिख लेना, लखीमपुर खीरी, तो खीरी भी यहीं डाल दोगे इसी के बगल में, तो खीरी भी इसी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे, ठीक है ना भाई। मैं सुल्तानपुर से हूं, आरू यादव, बहुत अच्छे बच्चा। अगर आप सुल्तानपुर से हैं, नाम में ही सुल्तान लगा हुआ है, तो आप तो पूरे सुल्तान हो गए होगे, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात कर लेते हैं। गोमती के बाद बच्चे नदी आती है घाघरा नदी। गोमती के बाद जो नदी आती है उसका नाम है बेटा घाघरा नदी। तो घाघरा, घाघरा मैंने आपको बताया था गंगाधरी शक्तिमान है, घाघरा ही सरयू है। घाघरा नदी के बारे में बात कर लेते हैं। घाघरा नदी बेटा, घाघरा कोई क्या बोलते हैं, इसको ही हम सरयू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चे, सरयू के नाम से। सरयू कहां कहा जाता है बेटा इसे, अयोध्या में इसका नाम क्या पड़ जाता है, अयोध्या में इसका नाम पड़ जाता है सरयू।
आपसे पूछेगा अयोध्या किसके किनारे है, तो सरयू नदी या घाघरा नदी एक ही बात है। बात समझ में आई। आगे बात करूं, इस नदी की लंबाई कितनी है, लगभग 1080 किलोमीटर लंबी नदी है। 1080 किलोमीटर लंबी नदी है। कौन सी नदी बेटा, घाघरा नदी। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना भाई। आगे बात करूं बच्चे, कहां से निकल के आती है, उद्गम स्थल क्या है, कहां से निकलती है, उद्गम कहां से होता है, उद्गम होता है बेटा तिब्बत से इसका। और तिब्बत में कहां से होता है, तो एक ग्लेशियर है जिसका नाम है मापचा चुंगो ग्लेशियर। और बेटा तिब्बत वालों से, चीन वालों से ना तुम बहुत अच्छे नामों की उम्मीद नहीं कर सकते हो। नाम चुंगू पुंगू नुंगू ऐसे ही मिलेंगे उनके, ठीक है ना। तो मापचा चुंगू ग्लेशियर से निकल के आती है घाघरा नदी। तो घाघरा नदी कहां से निकलती है बेटा, तिब्बत से निकलती है। और तिब्बत के भी मापचा चुंगो हिमनद, मापचा चुंगो हिमनद से निकल के आती है। मापचा चुंगो हिमनद। और ये कहां पड़ता है मेरे कबूतर, ये पड़ता है तिब्बत के अंदर। तो तिब्बत के मापचा चुंगो ग्लेशियर से निकल के आती है आपकी कौन सी नदी, घाघरा नदी, ठीक है ना भाई। बात क्लियर है। आगे बात करूं बच्चे, जब ये आगे बढ़ती है तो नेपाल में आ जाती है। कहां आ जाती है बच्चे, आगे ये कहां जाती है, नेपाल में। और नेपाल में इसका एक और नाम है, नेपाल में इसे कर्णाली नदी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, कर्णाली। कर्णाली किसका नाम है बच्चे, कर्णाली नाम इसी का है नेपाल के अंदर। तो एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चे, ध्यान रखना है। किस नदी को कर्णाली के नाम से जानते हैं, आपका आंसर होगा बच्चे घाघरा नदी को। कहां जानते हैं, नेपाल के अंदर। ये बच्चे घाघरा नदी 3 देशों में बहती है। एक तो बच्चे चीन से निकल के आती है, चीन के बाद कहां चली जाती है बेटा, नेपाल चली जाती है। और नेपाल के बाद कहां चली जाती है बेटा, भारत में चली जाती है। और भारत में किस में मिल जाती है बेटा, गंगा नदी में मिल जाती है। 3 देशों में बहती है। बात समझ में आई। कर्णाली किसे बोलते हैं बेटा, ध्यान रखना है, घाघरा को बोलते हैं। और बच्चे सबसे लंबी नदी भी है नेपाल की, कौन सी, कर्णाली नदी। ये बात भी ध्यान रखनी है। आगे बात करूं बच्चे मैं आपसे, और क्या इंपॉर्टेंट बात है, इसकी सहायक नदियां हैं बेटा 2, और दोनों ही बड़ी इंपॉर्टेंट है। और भी हैं लेकिन 2 हमारे लायक इंपॉर्टेंट हैं, तो हम 2 के बारे में जानेंगे। सहायक नदी, ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, सहायक नदी कौन कौन सी हैं। तो बच्चे एक सहायक नदी है इसकी शारदा। क्या नाम है बेटा, शारदा। किसकी सहायक नदी है, शारदा घाघरा की सहायक नदी है। बात समझ में आई। और बच्चे एक है इसकी बच्चे राप्ती नदी सहायक, राप्ती नदी। तो राप्ती और शारदा किसकी सहायक नदियां हैं बेटा, राप्ती और शारदा घाघरा की सहायक नदियां हैं, ठीक है ना भाई। सर जी चीन को ही तिब्बत कहते हैं क्या, दीपक कुमार। बेटा तेरा क्वेश्चन ये पता नहीं मेरी समझ में नहीं आया। एक बात समझ छोटी सी बेटा, अब तू एक बात बता, अभी ऐसा तेरा दिमाग हो गया, कभी सिर के बल तो नहीं गिर गया जमीन पे। कई बार ऐसा हो जाता है ना, खोपड़ी के बल याददाश्त चली जाती है बेटा। अरे भाई जो तिब्बत है वो चीन के कब्जे में है बहुत समय से, तो चीन का ही एरिया हुआ ना। तिब्बत पहले अलग देश हुआ करता था, अब तो चाइना की टेरिटरी में ही आता है। कोई भी बच्चा जो भी ऐसे क्वेश्चन पूछता है ना कि भैया यूपी में कितनी नदियां हैं, सबसे छोटी छोटी का नाम बता दो, कितनी सारी चोटियां हैं। अब बेटा कोई मेरे से ये पूछने लगा सिर में कितने बाल हैं, बेटा मैंने गिने थोड़ी ना है। तो ऐसे बच्चे सर के बल गिर जाते हैं जमीन पे और उनकी याददाश्त चली जाती है, ठीक है ना। तो ऐसे बच्चों के चक्कर में आप बिल्कुल भी ना आए बेटा, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, नहीं तो मामला खराब हो जाएगा आपका, ठीक है ना। बहुत अच्छे, बात समझ में आ रही होगी आपके। तो बच्चे अब बात करते हैं शारदा और राप्ती के बारे में। कोई कह रहा है बच्चे काली वाली नदी के बारे में पूछ रहा है, काली नदी भी बताएंगे बेटा, नदी एक एक बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके मोहल्ले से भी कोई नदी गुजरती होगी तो उसके बारे में बताएंगे। तो अगली नदी का नाम डाल देना है बच्चे शारदा नदी, ठीक है ना भाई। अगली नदी कौन सी है बेटा, शारदा नदी। अभी मैंने आपको क्या बताया, शारदा नदी किसकी सहायक नदी है बेटा, शारदा घाघरा की सहायक नदी है। तो पूछने की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए। शारदा नदी की लंबाई लगभग 350 किलोमीटर है, 360 किलोमीटर के आसपास लंबी नदी है, बहुत ज्यादा लंबी नदी नहीं है। अगर मैं बात करूं बच्चे इसके कुछ अन्य नाम भी हैं, अदर नेम भी हैं। नाम क्या क्या हैं इसके, और तो बेटा इसके नामों पर थोड़ा सा ध्यान देना है। इसे काली नदी और गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं बच्चे, इसे हम काली नदी के नाम से जानते हैं। काली नदी, ब्लैक नदी बेटा,
काली नदी हो गया, नली लिख गया है बेटा ध्यान से, ठीक है ना, काली नदी हो गया। और बच्चे इसे हम गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। किसकी सहायक नदी है? घाघरा की। घाघरा ही सरयू नदी है, ध्यान रखना है, ठीक है ना भाई। आगे बात करूं बच्चे मैं आपसे, ये निकल के कहां से आती है, इसका उद्गम कहां से होता है? उद्गम, ठीक है ना भाई। तो शारदा नदी का जो उद्गम होता है वो होता है ग्लेशियर है जिसका नाम है बच्चे मिलाप हिमनद। मिलाप हिमनद। और बेटा ये मिलाप हिमनद कहां पड़ता है? तो ये पड़ता है बच्चे आपका नेपाल के अंदर, ठीक है ना भाई। मिलाप हिमनद कहां पड़ता है बेटा? नेपाल के अंदर पड़ता है, नेपाल के अंदर। मिलाप हिमनद नेपाल से इसका ओरिजिन होता है। किसका बच्चे? शारदा नदी का। बात समझ में आई? मिलाप हिमनद से निकल के आती है, ये बात ध्यान रखनी है। और पीलीभीत जिले में यूपी में प्रवेश कर जाती है। पीलीभीत से यूपी में प्रवेश करती है, ठीक है ना भाई। यहीं लिख देना, पीलीभीत से होते हुए, पीलीभीत से उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, यूपी में प्रवेश करती है, ठीक है ना भाई। कहां प्रवेश करती है बेटा? उत्तर प्रदेश में पीलीभीत से होते हुए प्रवेश करती है। और सीतापुर में, और बच्चे ध्यान रखना है, सीतापुर के पास, सीतापुर जिले में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है बासरा। सीतापुर के बासरा जगह पर, सीतापुर की बासरा जगह में किससे मिल जाती है बेटा? घाघरा से मिल जाती है। घाघरा की सहायक नदी है तो घाघरा से मिलेगी, कहीं गंगा से मिला दो। किससे मिल जाती है बच्चे? घाघरा से मिल जाती है। तो ये बात अपनी खोपड़ी में सेट कर लेना, ठीक है ना, कहीं किसी और से मिला दो, उसी से मिलाना है जिसकी है, ठीक है ना भाई। बात समझ में आई? मिलाप हिमनद नेपाल से निकलती है, पीलीभीत से यूपी में एंट्री मारती है, सीतापुर के बासरा से घाघरा में एंट्री मार देती है, घाघरा में मिल जाती है, ठीक है ना भाई। ठीक है भाई। अब देखो ध्यान से क्या समझना है बच्चे, आगे की चीजों को समझने की कोशिश करनी है। यहां इसके बारे में इससे ज्यादा इंपोर्टेंट बात कोई नहीं है। देखो ध्यान से कैसे समझना है। अगर मैं बात करूं, ये गंगा नदी है तो रामगंगा हो गई, गोमती हो गई, और ये घाघरा हो गई। घाघरा की ही सहायक नदी कौन सी है बेटा? देखो ये तो है घाघरा, और ये कौन सी है बच्चे? ये है आपकी शारदा। शारदा को ही क्या बोलते हैं बेटा? काली नदी कहते हैं। और इसी की सहायक नदी कौन सी है बेटा? घाघरा की, इसी की है राप्ती सहायक नदी। बात समझ में आई? बहुत अच्छे। घाघरा में एंट्री मार देती है। अगली नदी, और बेटा आज की अगली कराएं क्या? अगली करोगे? नहीं करोगे अगली, आज रहने देते हैं अगली, ठीक है ना, क्योंकि कल की क्लास नदियों पे लेनी पड़ेगी मुझे। तो एक बार एक नजर मार लेते हैं बेटा स्टार्टिंग से क्या क्या पढ़ा है आज हमने वैसे बहुत सारी चीजें पढ़ ली हैं, आपने देखी होंगी, इतनी सारी चीजें पढ़ा दी मैंने आपको, खूब सारी। चलो बाकी की चीजें कल पढ़ेंगे। यूपी की नदियों के बारे में मैंने आपको बताया, अधिकांश नदियों का प्रवाह नॉर्थ वेस्ट से साउथ वेस्ट है। यूपी की नदियों को बेटा उद्गम के आधार पे 3 भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो हिमालय से निकलने वाली नदियां, मैदानी नदियां, और बच्चे दक्षिण पठारी नदियां। दक्षिण पठारी नदियां जो दक्षिण के पठार से निकल के आती हैं। हम हिमालयी नदियों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने सबसे पहली नदी गंगा नदी के बारे में बात किया। राष्ट्रीय नदी है, भारत की सबसे लंबी नदी है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में। उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में बहती है। सबसे ज्यादा यूपी के बच्चे अंदर बहती है 1450 किलोमीटर। फिर बच्चे यूपी के बिजनौर से एंट्री करती है। यूपी के किस जिले से? बिहार में एंट्री करती है। मेरे अकॉर्डिंग गाजीपुर है, बाकी मैं बेटा एक बार चेक कर लूंगा, ठीक है ना भाई। सबसे ज्यादा प्रदूषण जो होता है कन्नौज से वाराणसी के बीच होता है। लेफ्ट हैंड राइट हैंड मैंने आपको बताई हैं। तो इतनी सारी चीजें जानने की कोशिश करी। आशा करता हूं कि क्लास आपको अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। अब मुझे एक चीज के क्वेश्चन का आंसर करके बताना है। एक क्वेश्चन जो होमवर्क के लिए मैं आपको दे रहा हूं, यह है कौन सी गंगा की सहायक नदी नहीं है? कौन सी गंगा की, या मैं दूसरे तरीके से पूछ रहा हूं, कौन सी गंगा की सहायक नदी, कौन सी गंगा की सहायक नदी यूपी में प्रवाहित नहीं होती है, उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है, यूपी में प्रवाहित नहीं होती है, यानी कि यूपी के अंदर नहीं बहती है, ये क्वेश्चन है। एक ऑप्शन है बच्चे आपका यमुना नदी, ए ऑप्शन है यमुना नदी, बी ऑप्शन है बच्चे आपका रामगंगा नदी, रामगंगा नदी,
सी ऑप्शन है बच्चे आपकी घाघरा नदी, घाघरा नदी। और बेटा आपका डी ऑप्शन है कोसी नदी। ठीक है ना भाई, कौन सी नदी है आगे? कोसी नदी। तो जल्दी से बताना है सही आंसर क्या होगा। ये कह रहे कौन सी उत्तर प्रदेश की ऐसी नदी है गंगा की सहायक जो उत्तर प्रदेश में नहीं बहती है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है क्लास खत्म होने के बाद में। कब बताना है बच्चे? क्लास खत्म होने के बाद में। और आज की क्लास से आपको कितना सीखने को मिला, क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, खराब लगी, ये बात भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो बेटा अच्छी लिखिएगा, खराब लगी हो तो खराब भी लिख दीजिएगा। क्लास को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं कल की क्लास में। सभी प्यारे कबूतरों को नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय, लव यू, टाटा बच्चे, बहुत सारा प्यार आप सभी के लिए।